खबर राजस्थान के भरतपुर जिले से है, जहां भाजपा आगामी 6 जनवरी को मेला ग्राउंड भरतपुर में होने वाली महासभा को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान में भाजपा जन आक्रोश रैली निकाल रही है, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं, जो कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को निश्चित नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे, जो निश्चित तौर पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं और पेपर का लीक होना उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वहीं पेपर लीक के मामले में विधायक का नाम आना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया ने अपने हर विधायक को मुख्यमंत्री पावर देकर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का लचर कर दिया। आज एसपी हो या थानेदार, सब मंत्री व विधायकों के इशारों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र की हत्या होने के समान है। इस दौरान उन्होंने कोरोना में केंद्र सरकार द्वारा हर गरीब को अनाज उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने जैसी उपलब्धियों को गिनाया है। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह ने बताया कि भाजपा के शासन में राजस्थान के किसानों को 10,000 रुपए बिजली की सब्सिडी के रूप में दिए जाते थे। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाता था, जिसको राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बंद कर व किसानों को बिजली महंगी रेट पर देकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इस दौरान अभयवीर सिंह सोलंकी, गिरधारी गुप्ता, नरेश सैन, कालीचरण सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्लाउड न्यूज के लिए भरतपुर से विनोद राजपूत की रिपोर्ट। आज का विषय हमारा जो जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर और भरतपुर जिले के अंदर कांग्रेस सरकार का जंगल राज, कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था, इन सारे विषयों को लेकर के राजस्थान में हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली। उस जन आक्रोश यात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता एवं जन समुदाय का जो समर्थन मिला वो ऐतिहासिक रहा। हमारी इस यात्रा में जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 4 साल के कुशासन जो कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो जनता से वायदे किए थे, उन वायदों को भूल गई। किसान कर्ज माफी की बात हो, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, कर्जा भी माफ नहीं हुआ, बल्कि किसानों को परेशानी हुई कि वो उन्होंने ये माना कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा और उन्होंने बैंकों में अपना लोन नहीं चुकाया। ओवरड्यू होने के कारण किसानों की जमीनें नीलाम की गई। इस कारण काफी किसानों ने आत्महत्याएं की। यही नहीं, इस सरकार ने वायदा किया था कि बिजली की दर हम नहीं बढ़ाएंगे। लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 4-5 बार इन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई। उससे भी किसान आहत हुआ। यही नहीं, हमारी सरकार में हम 12,000 रुपए किसान को बिजली का अनुदान देते थे, वो भी इस सरकार ने बंद करने का काम किया। इसके अलावा युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भत्ता भी इन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे कि आमजन किस तरह से अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाता है, कोचिंग कराता है, गांव में नहीं होता, शहर में उसकी रहने की व्यवस्था भी करता है। लेकिन रीट की चीट को लेकर के जिस तरह का राजस्थान के अंदर हुआ, पूर्ण रूप से युवा
जिस आस को लगाए बैठा था उसकी आस को इन्होंने तोड़ने का काम किया। चुन दिए और मनोनीत कर कर एक उनमें से किसी का फॉर्म भरवाकर उसको निर्विरोध अध्यक्ष इन्होंने बना दिया। ये लोकतंत्र का साफ तौर पर हनन कांग्रेस सरकार द्वारा, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी द्वारा इसमें मेयर के अंदर हुआ है। और साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे भरतपुर से जुड़ा हुआ है, पूरे भरतपुर जिले के अंदर जिसकी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सबके नॉलेज में होगा कि भरतपुर में रियासत काल के समय में भरतपुर के राज परिवार ने, राजघराने ने एक जीवन निर्माण संस्था नाम से एक अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दी थी। और अनाथ बच्चों को उसमें बहुत पुराने टाइम से, कई सालों से अनाथ बच्चे उसमें रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद अभी कुछ दिनों में ऐसी घटना हुई तो उन अनाथ बच्चों को बेघर उस जीवन निर्माण संस्था से कर दिया गया। और बेघर करने के बाद अवैध तरीके से जो एक ट्रस्ट की भूमि थी, ट्रस्ट की भूमि को अपने नाम कराकर सरकार का फायदा उठाकर मंत्री जी के प्रेशर के द्वारा उसको अपने नाम पट्टा अपना करा लिया जाता है। और आज उसमें कॉलोनी काटने का काम अवैध रूप से जारी है। और निश्चित तौर पर भरतपुर के जो अनाथ बच्चे उसके अंदर रह रहे थे उनके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है। और पूरी जनता के अंदर भरतपुर के बहुत बड़ी पीड़ा है कि कुछ पैसों के लिए राज परिवार की जो एक पहचान मानी जाती थी अनाथ बच्चों के लिए, उसको खुर्द-बुर्द करने का काम इस माध्यम से किया जा रहा है। तो मेरा तो अब मीडिया के मेरे मित्रों के द्वारा सीधा सरकार से मैं कहूँगा कि इस मामले की गहनता से जांच हो और इसमें जो कॉलोनी काटने की कार्रवाई हो रही है उसको पर तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये जो रीट का काम हुआ है, हम मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है और हम भी आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की भी हम सूची बना रहे हैं। हम अधिकारियों को आगाह करना चाहते हैं कि ये सरकार कुछ दिन की है, आप इनके गलत उसमें नहीं आए, क्योंकि हमारे पास वो भी सूची आ रही है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो ढूंढ कर ऐसे अधिकारियों को लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो गलत काम करें। हम उनको भी यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्ट अधिकारियों को भी छोड़ने वाली नहीं है। हम भ्रष्ट नेताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम भ्रष्ट अधिकारियों को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उनको इस बात के लिए भी हम आगाह करना चाहते हैं। मित्रों, आपके माध्यम से जिस तरह से भरतपुर में जंगल राज चल रहा है, कानून की अगर स्थिति हम देखेंगे, आए दिन की घटना हो रही है। लोग आ रहे हैं, तफ्तीश को परेशान हो रहे हैं, एमएलए के चक्कर लगा रहे हैं। जब तक तफ्तीश चेंज नहीं हो रही है, जब तक एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, भाई ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी चौपट व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आने वाले समय में जिले में भी हमारा एक बड़ा आंदोलन होगा। हमारे ये सारे सबूत हम इनको पूर्ण करके पार्टी एक्शन में आएगी और इन सारी बातों को उजागर भी करेगी और संघर्ष भी करेगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।